तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। सलमान बट जिनको एक दिन पहले ही पीसीबी में सिलेक्शन के अंदर कंसल्टेंट बनाया गया था, वहाब रियाज की जानिब से उनको रिमूव कर दिया गया है। तो भाई बात ये हुई है कि कल रात को 8 बजे के टाइम वहाब रियाज की जानिब से प्रेस रिलीज़ बुलाई गई और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने ये कहा कि मैं सलमान बट को एज अ कंसल्टेंट जो है मैं वो रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो सलमान बट जो कि अभी उनको 24 घंटे भी नहीं हुए थे एज अ कंसल्टेंट बने हुए, तो उनको रिमूव कर दिया गया है। वहाब रियाज का कहना था कि ये लोगों को लगता है कि ये सलमान बट मेरे दोस्त हैं, जिसकी वजह से मैंने उनको इस कमेटी के अंदर शामिल किया है, तो इस वजह से मैं अब ये उनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। सलमान बट की जगह ली है असद शफीक ने। और अगर हम देखें तो ये फ़ैसला ठीक है बुरा है या आप खुद ही बताएंगे हमें। लेकिन अगर हम देखें तो वहाब रियाज का या तो पहले फ़ैसला गलत था कि सलमान बट को शामिल किया जाए, या फिर उनको हटाने का फ़ैसला गलत था। लेकिन देखिए मेरी नज़र में अगर हम देखें तो अगर एक शख्स को आपने ऐड कर दिया है तो उसको फिर रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, एक को आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब वो जो है कुर्सी पर आकर बैठ चुका है, तो अगले ही दिन उसको उठाना ये नाइंसाफ़ी की बात होती है। बहुत सारे जो हमारी आवाम है और जो हमारे जो ख़ास तौर पे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सलमान बट की तैनाती के ऊपर, सलमान बट को जो ये सीट मिली थी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको ये सीट मिले, लेकिन उनको ये सीट नहीं मिली। एक्स क्रिकेटर्स को अगर जब कोई सीट नहीं मिली तो उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और इस फैसले के ऊपर काफ़ी तनकीद की, और वहाब रियाज इस तनकीद की जद में आ गए और एट द एंड उन्होंने सलमान बट को रिमूव कर दिया है। अब देखें, सलमान बट माना कि वो उसने गलती की थी। आज से 13 साल पहले लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के अंदर वो मुलव्विस थे, शामिल थे, लेकिन उनकी सज़ा उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर हम देखें तो सलमान बट अपना पूरा कैरियर ख़त्म कर चुके हैं, उनका पूरा कैरियर तबाह हो चुका है, उसकी वो सज़ा वो काट चुके हैं, जेल काट चुके हैं, फ़ाइन वो दे चुके हैं। जब एक शख्स, अगर एज अ मुस्लिम भी अगर हम देखें, अगर एक शख्स गलती करता है तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, अगर उसको अपने किए पे पछतावा हो। तो सलमान बट को अपने किए पे पछतावा भी है और उन्होंने अपना पूरा कैरियर की जो है कुर्बानी दी है इसकी वजह से, तो अब हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और उनको छोटी मोटी कंसल्टेंट की जॉब पर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो शख्स है, उसी का यही ब्रेड एंड बटर है। अगर हम एशियन क्रिकेटर्स की बात करें तो एशियन क्रिकेटर्स के लिए जो क्रिकेट है यही उनका ब्रेड एंड बटर होता है, उनका कोई अलग से कोई बिज़नेस वगैरह नहीं चल रहे होते। तो 13 साल हो चुके हैं उस बात को हुए हुए, तो हमें ये चाहिए कि अब हमें उस चीज़ को भुला देना चाहिए और भुला कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुदा बनकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि इसने गलती की है, और अगर इसने गलती क्यों की है, ये गलती कैसे कर सकता है। लोग तो अब जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो तो इस तरीके से जो है इसकी गलती के ऊपर जो है बातें कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं देख सकते कि इंडिया के अंदर भी तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे, लेकिन बाद में वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी शामिल हुए, उनको इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जॉब्स भी ऑफ़र हुई, उन्होंने वो भी किया। तो हम वैसे तो इंडिया को बड़ा आइडल मान के चल रहे होते हैं कि इंडिया ये इंडिया वो, लेकिन ये भी तो देखना है कि इंडिया अपने लेजेंड्स के ऊपर कितना जो है इन्वेस्ट करता है, उनको जॉब्स देता है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर उस शख्स ने गलती कर दी है, मिस्टेक उससे हो चुकी है, तो अब हमें उसकी मिस्टेक को भुला देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापसी आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये सारा सीन हो चुका है। असद शफीक ने जो है सलमान बट को रिप्लेस कर दिया गया है। अब राव इफ्तिखार अंजुम, कामरान अकमल और असद शफीक जो है इस सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होंगे, जो वहाब रियाज को असिस्ट करेंगे। मेरी नज़र में तो देखें ये बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सलमान बट को, पहले तो आपको सलमान बट को सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि वो टेंटेड प्लेयर है या फिर वो स्पॉट फिक्सर है। लेकिन अगर आपने सलमान बट को सेलेक्ट कर लिया है तो सेलेक्ट करने के बाद उसको वापसी से हटाना ये बहुत बुरा फैसला है। अब लेकिन देखें कि हमारे पीसीबी के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये तमाम की तमाम बातें बहुत आम है, ऐसा होता रहता है। अब लेट्स सी, देखें आगे सलमान बट का फ्यूचर क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे कैसे चलता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।